सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से हम परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार इस पृथ्वी पर फैला रहे हैं, जिससे मनुष्य इस पृथ्वी पर ज़्यादा से ज़्यादा बचाए जाए। आमीन। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 का 22 से, जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका से बाहर क्यों निकाला। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका से मनुष्य को क्यों बाहर निकाला है। तो दोस्तों, जैसा कि वचन में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करवू स्वर्गदूत को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया था। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं इसके वचन के अर्थ के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मानव और हवा को परमेश्वर ने बनाया था और अपने ही अधीनता में, अपने ही संरूप में मानव और हवा को परमेश्वर ने बनाया था। और परमेश्वर ने मानव को सारी चीज़ों पर अधिकार दिया था। लेकिन परमेश्वर ने जब मानव को बनाया था तो उसके रहने सहने के लिए खाने पीने का भी परमेश्वर ने इंतजाम किया, और उसके लिए परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका बनाई, जिसमें परमेश्वर ने आदम को रहने का स्थान दिया। और उस अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष था, और उसी अदन की वाटिका में ऐसा फल भी था जिससे भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। और उसी वृक्ष के पास बहुत सारे ऐसे वृक्ष भी थे जिसमें आदम को खाने पीने के फल और सब चीज़ की व्यवस्था परमेश्वर ने की थी। लेकिन और परमेश्वर ने आदम को यह भी आज्ञा दी थी कि तू मेरी आज्ञाओं को मत तोड़ना और इस भले बुरे वाले वृक्ष का फल कभी भी न खाना। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहाँ पर शैतान आता है और शैतान हवा को भरमा लेता है और भले बुरे फल को खा लेते हैं। पहले हवा खाती है, उसके बाद में फिर आदम खाता है। इस प्रकार दोनों परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। तब परमेश्वर को पता चलता है कि मनुष्य ने वो भला बुरे का फल खा लिया है। तब परमेश्वर मानव को उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल देता है। यहाँ पर दोस्तों 2 बात समझ में आती है। एक तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा आदम ने, और दूसरी तरफ उसने भले बुरे का फल खाकर उसको इस चीज़ का ज्ञान हो गया था कि वो परमेश्वर के सामने नंगा रहता है। तो इसलिए उसने, जब उसको ये पता चला कि वह नंगा है, तब वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आदम से मिलने आता है, तब परमेश्वर को ये पता चल गया कि अब ये मनुष्य भले बुरे का इसका ज्ञान हो गया है। और परमेश्वर को यह भी पता था कि यहाँ पर जीवन का वृक्ष है। अगर मनुष्य ने जीवन के वृक्ष का फल खा लिया तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को, दोनों को उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें वचन में लिखा है हम में से एक के समान। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर और स्वर्गदूत, इन दोनों में से
एक के समान मनुष्य हो गया था, क्योंकि उसने जब फल खाया था तो मैं आपको बता दूं कि पहले परमेश्वर को तो भले बुरे का ज्ञान था और स्वर्गदूतों को भी था, लेकिन मनुष्य ने जब वो भले बुरे का फल खा लिया तो वो स्वर्गदूत के समान हो गया था, उसको भले बुरे का ज्ञान हो गया था। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि अगर मनुष्य ने वो जीवन के फल को खा लिया है तो वो पृथ्वी पर कभी मरने का नहीं है और हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की कुछ योजना थी मानव के लिए, लेकिन मानव ने उस परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अपने जीवन में पाप को बुला लिया था। दोस्तों, जैसे परमेश्वर आपको पता है हमेशा अमर हैं और अमर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही पृथ्वी, आकाश, समुद्र सब बनाया है, उन्होंने ही स्वर्ग बनाया है और स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। तो वहाँ पर स्वर्ग में कभी ना तो मृत्यु होती, कभी भी नहीं होती। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने मृत्यु को कभी देखा भी नहीं था। तो परमेश्वर चाहता कि मनुष्य भी स्वर्गदूत की तरह इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन समय जैसे निकलता जाता है और शैतान की कुछ योजना थी, परमेश्वर की मानव के लिए कुछ योजना थी। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य अमर रहे, लेकिन शैतान ने मनुष्य को भरमा दिया और ये पाप करवाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा दिया। तभी से दोस्तों परमेश्वर ने मनुष्य को श्रापित कर दिया और अपने अदन की वाटिका से उसको बाहर निकाल दिया था। लेकिन परमेश्वर भला था, परमेश्वर ने मानव के लिए और योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर की यही योजना थी कि मनुष्य भी अनंत जीवन जिए और हमेशा किसी भी प्रकार के उनके जीवन में दुख नहीं रहे और स्वर्गदूतों की तरह रहते दोस्तों। लेकिन मानव ने अपने पाप किया और मनुष्य को आज उसका भुगताना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों यही वचन था और इसीलिए परमेश्वर ने मानव को अमन की वाटिका से निकाल दिया ताकि वो हमेशा जीवित न रह सके। दोस्तों जैसे ही आपको पता कि जब परमेश्वर को यह मालूम चल गया कि इसने मेरी अब आज्ञा को तोड़ दिया है, तो आगे भी जब ये पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा और आज्ञाओं को तोड़ेगा और पाप करेगा, तो मैं किस प्रकार इनको दंड दूंगा, किस प्रकार मनुष्य का अंत करूंगा, क्योंकि मनुष्य तो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं और हमेशा फिर पाप करेगा। और परमेश्वर यह नहीं चाहता कि मनुष्य जो मेरा बनाया हुआ है पाप करता रहे। तो दोस्तों आपको ये वचन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और दोस्तों आप भी इसी वचन के द्वारा समझ सकते हैं कि अब आप पृथ्वी पर पाप नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को अनंत जीवन के लिए मनुष्य को दे दिया था। आमीन। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने में हमारी सहायता करो। आमीन। सभी को जय मसीह की।